नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्तारं नमो सीतारं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोहिसपिशाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान के, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के, 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के, 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के, आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शाद बार वाणिज्य बनता हूँ। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं कि हे जीव, जहाँ जहाँ परिग्रह है वहाँ वहाँ मूर्छा है। ऐसा संसार में होता नहीं कि कोई कहे कि महाराज मेरे पास परिग्रह तो है लेकिन मूर्छा नहीं। तो बिना मूर्छा के परिग्रह रह ही नहीं सकता। जब भी परिग्रह रहेगा तो मूर्छा पाई ही जाएगी, और मूर्छा के अभाव में परिग्रह रहेगा नहीं। मूर्छा के परिग्रह के साथ व्याप्ति है। जहाँ जहाँ मूर्छा है वहाँ वहाँ परिग्रह है, और जहाँ जहाँ परिग्रह है वहाँ वहाँ मूर्छा है। अब समझना बात को कि हम परिग्रह को रखते किसकी कोटि में है। परिग्रह को रखते किसकी कोटि में है? मूर्छा भाव ही परिग्रह है। अजित भाई, मूर्छा भाव ही परिग्रह है। मूर्छा भाव ही बंध का कारण है। अब वह मूर्छा भाव जो होता है हम आज तक तोलते हैं बाहर की वस्तु से। जिसने बाहर का छोड़ दिया वह निष्परिग्रही हो गए। अजित भाई समझे जरा, कसाई को बदल देना और कसाई का अभाव कर देना तो अलग अलग चीज़ें हैं। आज तक हम संसार में रहे और हमने अनंत बार धर्म भी किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया। अनंत काल से संसार में रह करके और अनंत काल तक हमने धर्म भी किया, लेकिन कौन सा धर्म किया? कसाई के बदलाव वाला। एक कसाई को दूसरी कसाई में परिवर्तित कर दिया और दूसरी कसाई में परिवर्तित करके, और हमने जाना कि मेरी कसाई अभाव हो गई। अभी अभाव नहीं हुई, अभी क्या हुआ है? अभी परिवर्तन हुआ है। और उस परिवर्तन के काल में वह मूर्छा भाव जो अंदर बैठा हुआ था वह तो तुम्हारा अभाव हुआ नहीं है। उसका अभाव, मूर्छा के अभाव में राग का राग
राग से द्वेष, द्वेष से राग और द्वेष से द्वेष। 4 चीजें हो गई ना। राग से राग किससे पूछे? बड़ौदिया वाले, बाबूलाल जी बड़ौदिया वाले, बाबूलाल जी बड़ौदिया वाले जो हैं बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए। बहुत सारा धर्म की वस्तुओं को छोड़ बैठे। मैं आलू नहीं खाता, मैं प्याज नहीं खाता, मैं लहसुन नहीं खाता, मैं ऐसा नहीं करता। हे जीव, तूने आलू से राग किया कि आलू से द्वेष किया? अजित भाई समझो जरा। जब आलू खाता था तब इसको आलू से राग था, और अब आलू का त्याग कर दिया, इसको आलू से द्वेष हो गया। हटाओ मेरे सामने से आलू, मेरे सामने आलू रहने नहीं चाहिए। आलू जैसे ही मेरे सामने दिखेंगे मेरा पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। हे जीव, समझ जरा, आलू मेरे सामने आना नहीं चाहिए, प्याज मेरे आमने सामने आनी नहीं चाहिए। जब तक तू खाता था तब तक तुझे खूब राग था, अच्छा लगता था, अच्छा मानता था, और आज तू उसको छोड़ बैठा और आज उससे तूने द्वेष बुद्धि कर ली। पहले राग बुद्धि थी, अब द्वेष बुद्धि कर ली। तेरा त्याग किसी काम का नहीं। समझ जरा, राग ही द्वेष रूप परिवर्तित हो गया। और आगम में कहानी को आप कविताएं, कहानी, प्रथमान योग पढ़ोगे, एक नहीं सैकड़ों मिल जाएंगे। सुकमाल मुनि के साथ क्या हुआ जित भाई? सुकौशल मुनि के साथ क्या हुआ? जो पूर्व में राग कर रहा था, जो जीव पूर्व में राग कर रहा था, उसके राग की पुष्टि हो रही थी, और जिस क्षण राग की पुष्टि बंद हो गई तो उसी क्षण वो राग जो था वो द्वेष में परिवर्तित हो गया। उसका अभाव कहाँ हुआ? अभाव करने के लिए ज्ञान लाना पड़ेगा। अभाव करने के लिए ज्ञान से जानना पड़ेगा। देखो जरा, बाबूलाल जी बड़ौदिया वाले, तुम जब आलू खाते थे तब आलू तुम्हें अच्छा लगता था, अब तुमने आलू छोड़ दिया। पहले यह तो पहचान करो कि आलू मैंने छोड़ा क्यों है। अजित भाई समझो जरा, राग से राग, राग से द्वेष क्यों हुआ? राग से राग, राग से द्वेष क्यों हुआ? एक गाथा आती है, अब वो गाथा कहाँ की है तो नहीं पता। केचित ज्ञान तो नष्टा, केचित नष्टा प्रमादता, केचित ज्ञानावलेपेने, केचित नष्टा नाशिता। कुछ विचारे अज्ञान के कारण नष्ट हो गए, कुछ विचारे प्रमाद के कारण नष्ट हो गए, कुछ विचारे ज्ञानावरणी कर्म के उदय के कारण नाश हो गए, और कुछ विचारे नष्टों के द्वारा ठगे गए इसलिए नाश हो गए। समझना, एक गाथा पंचास्तिकाय जी में लिखी हुई है, उद्धरण करके। अब वो कहाँ से लिखी नहीं पता, ठीक है। तो केचित ज्ञान तो नष्टा, बहुत सारे जीव अनंत काल से धर्म करना चाहे लेकिन विचारों के पास ज्ञान ही नहीं था, और अज्ञान के कारण विचारे धर्म तो किया लेकिन वह धर्म नहीं हुआ, मात्र कसाय के बदलाव में ही चला गया कि मुझे पहले मैं अधर्म करता था, धर्म से द्वेष था, धर्म के पास आता नहीं था, अब धर्म करने लगा और अधर्म से द्वेष हो गया। समझना, धर्म से राग हो गया और अधर्म से द्वेष हो गया, तो तुम्हारा विपरीतता परिवर्तन ही तो हुआ ना, कि पहले धर्म से तुम्हें द्वेष था,
अब धर्म से राग हो गया। पहले अधर्म से राग था, अब अधर्म से द्वेष हो गया। तो यहाँ का राग यहाँ कर दिया और यहाँ का द्वेष यहाँ कर दिया। तुमने अभी परिवर्तन किया है। देखो विषय बहुत गंभीर है अजित भाई, समझो जरा, विषय बहुत गंभीर है। हर कोई पचा ले ऐसा नहीं है, हर कोई पचा ले ऐसा नहीं है, लेकिन पचाना पड़ेगा। बिना पचाए कल्याण नहीं होगा। इसलिए हे जीव, धर्म करने के लिए सबसे पहली बात आती है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सुगंचन जी, कल्याण किसका होगा? कल्याण किसका होगा? सात तत्व में कल्याण किस तत्व का होगा? जीव का होगा ना। तो जीव तत्व का कल्याण होगा, किसके द्वारा होगा? जीव तत्व का कल्याण कौन से तत्व के द्वारा होगा? ठीक है ना। जीव का कल्याण होगा, जीव के द्वारा ही होगा, जीव से ही होगा, जीव में ही होगा, जीव पर ही होगा। सातों अधिकरण जीव में ही लगेंगे और जीव के अलावा अजीव से कुछ नहीं होगा। मात्र जीव का कल्याण जीव से होगा। फिर यहाँ पर ऐसा लिखना चाहिए था ना कि जीव श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम लिखने की आवश्यकता क्या थी? समझना, यहाँ पे क्या लिखा? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यानी सातों तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। अकेले जीव का तो श्रद्धान करना सम्यक दर्शन क्यों नहीं माना? सुगंचन जी बोलो ना, जीव के श्रद्धान को सम्यक दर्शन क्यों नहीं माना? क्योंकि जीव का कल्याण होगा, जीव से होगा, अजीव से हमें मतलब ही नहीं। डी के जैन साहब, समझो जरा, तुमने कभी सोना देखा? सोना देखा, पीतल भी देखा, पीतल भी देखा। तो तुमने सोने की और पीतल की पहचान की कैसे? सुनार से करवाई ना। तो सुनार ने तुमसे बोल दिया कि ले जो सोना है ले जाओ, तो तुम लेके आ गए कि तुम्हें भी कुछ पहचान है? थोड़ी बहुत तो है ना। सोने की पहचान भी जो होगी वह पीतल के थ्रू होगी। जिसने पीतल को जाना उसने सोने को जाना, जिसने सोने को जाना उसने पीतल को जाना, जिसने पीतल को नहीं जाना उसने सोने को भी नहीं जाना, और जिसने सोने को नहीं जाना उसने पीतल को नहीं जाना। सोने की पहचान पीतल के आश्रित है, सोने की पहचान पीतल के आश्रित है। जब तुम पीतल को जानोगे, पीतल के गुण जानोगे, पीतल का द्रव्य जानोगे, तब तुम सोने को मिलाओगे, तब तुम उसमें मिलान करोगे कि ये पीतल नहीं है। सापेक्ष है कि नहीं? और जिसने पीतल को नहीं जाना, मात्र सोने को जाना, आज तक पीतल को उसने कभी देखा ही नहीं, उसको पीतल में सोने का संचय हुए बिना रहेगा नहीं। सत्य है कि नहीं अजीत भाई? पीतल को जाना ही नहीं उसने आज तक, मां सोने को जाना है। उसके मस्तिष्क में ऐसी बात ही नहीं कि पीतल नाम का भी कोई द्रव्य होता है, तो वह सोने को भी पीतल को भी सोना मान लेगा। इसलिए पीतल को जिसने जाना उसी ने सोने को जाना, जिसने पीतल को नहीं जाना उसने सोने को भी नहीं जाना। इसलिए जिसने अजीव को नहीं जाना उसने जीव को भी नहीं जाना।
जीव को जानने के लिए अजीव की भी पहचान करनी पड़ेगी। जीव को जानने के लिए यदि जीव को मोक्ष तक ले जाना है तो आश्रव की भी पहचान करनी पड़ेगी, संबर की भी पहचान करनी पड़ेगी, निर्जरा की भी पहचान करनी पड़ेगी। सातों तत्वों की पहचान जिसको होगी उसी को जीव की सम्यक पहचान होगी। अकेले जीव को जानने से तुम जीव को सम्यक नहीं जान पाओगे। इसलिए हे जीव, राग को दूर करने के लिए राग को भी जानना पड़ेगा, द्वेष को भी जानना पड़ेगा। राग और द्वेष को दोनों को जाने बिना तू राग और द्वेष से दूर हो नहीं सकता है। कभी राग छोड़कर द्वेष में जाएगा, कभी द्वेष छोड़कर राग में जाएगा। अब जब राग का उदय होगा तो राग का उदय में राग होगा ही होगा। अब क्या करना है अजित भाई? राग का उदय हुआ ना तो राग की परिणति चलेगी। अब आचार्य के पास भी ऐसे कई बार प्रश्न आते थे, बोले महाराज जी क्रोध आता मुझे खूब, क्या करें? मुझे खूब गुस्सा आती है, मैं कैसे गुस्सा को रोकूं? आचार्य बोलते थे, हे जीव, तुझे गुस्सा आ रहा ना, तू गुस्से को देखना प्रारंभ कर दे, तू गुस्से को जानना प्रारंभ कर दे। गुस्से को आना तू रोक नहीं पाएगा, गुस्से का तू अभाव कर नहीं पाएगा। गुस्से का अभाव करने का कारण एक ही है। देखो, क्या नाम तुम्हारा? गजराज भाई, क्या हो गया तुम्हें? देवी ने मारा? ऐसे तुम मुंह लटका के बैठे हो। गजराज भाई समझो जरा, तुम्हारी देवी तुम्हारे ऊपर बरसती है कि नहीं? बरसती है। जब वह तुम्हारे ऊपर बरसती है तो तुम क्या करते हो? देखो अजित भाई, प्रत्येक व्यक्ति होशियार है संसार का, लेकिन किस क्षेत्र में? कर्म के क्षेत्र में। संसार चलाने के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति होशियार है। अनंत काल से मेरा संसार कैसे चल रहा है? यदि मैं संसार चलाने के लिए होशियार ना होता तो आज तक मेरा संसार चल रहा होता क्या? पदम भाई, मैं इतना होशियार हूँ, इतना होशियार हूँ, इतना होशियार हूँ कि घर चलाने के लिए, संसार चलाने के लिए मेरी बुद्धि खूब चलती है। जब मेरी देवी मेरे ऊपर बरसने प्रारंभ होती है तो मैं शांति से उसको देखना प्रारंभ कर देता हूँ। देखिए जैन साहब, ऐसे ही होता कि नहीं? जब मेरी देवी मेरे ऊपर बरसेगी तो तुम उसके ऊपर बरसते कि नहीं बरसते? क्या करते हो? समझो जरा, वह अभी बरस रही है, वह अभी तेज है, और जब वह बरस रही है तो मात्र उसको देखना प्रारंभ कर देते हो, उसकी सुनना प्रारंभ कर देते हो और कहना बंद कर देते हो। और जैसे ही मौका मिले वह स्थान छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाते हैं, उस स्थान को ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी यह बरस रही है। ऐसे गजराज भाई समझो जरा, यदि तुमने बरसना प्रारंभ कर दिया तो क्या होगा? क्या बोला? यदि नहीं हुई तो है? देखो डी के एजेंट साहब क्या बोल रहे हैं? बोले महाराज हाँ, वो तो चुप होने वाली नहीं है, तुम्हें को चुप होना पड़ेगा। और यदि तुमने भी बरसना प्रारंभ कर दिया तो तुम्हारा घर चलना बंद हो जाएगा। तुम्हारा जो घर शांति से चल रहा ना, वह तुम्हारा घर चलना बंद हो जाएगा। घर तुम्हारा चल नहीं सकता है, क्योंकि दोनों बरस रहे और दोनों जब बरसेंगे तो घर चलेगा नहीं। ऐसे अजित भाई समझो जरा, जब मुझे क्रोध आए, जब मुझे मान आए, जब मुझे माया आए,
तो अपने ज्ञान की शक्ति इतनी बढ़ा दो कि वही क्रोध को आना तुम नहीं रोक सकते, लेकिन उस क्रोध को देखना तो प्रारंभ कर सकते हो, उस क्रोध को जानना तो प्रारंभ कर सकते हो। गजराज भाई समझो जरा, तुम्हारी ससुराल से लोग आते कि नहीं आते? कभी आते? जब ससुराल से लोग आते तुम क्या करते हैं? उनके साथ रहते ना, उनको खिलाते हो, पिलाते हो, खूब उनकी सेवा करते हो, करते कि नहीं? और वह एक दिन के लिए आया था। समझो माता, देखो बहुत अच्छी कला, बहुत बड़ी कला है। मेरे घर में रिश्तेदार आता है, मेरे घर में मेहमान आता है, उस मेहमान की मैं खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, उसके साथ में रहता हूँ, उसकी सेवा करता हूँ। वह एक दिन के लिए आता है और 3 दिन रुक के जाता है। सेवा की ना तुमने उसकी, उसको तुमने खिलाया, उसको पिलाया, उसके साथ में रहे। और एक दिन गजराज भाई, यदि तुम्हें रिश्तेदार भगाना हो तो मेरी बात मान लेना। यदि तुम्हें अपने रिश्तेदार को नहीं घर पे बुलाना हो बार बार, वो तुम्हारे घर पे नहीं आए, तुम यदि चाहते हो कि बार बार आ जाते, नहीं आए, उसको एक भी गाली नहीं देना, एक भी डंडा नहीं मारना, उससे कुछ नहीं कहना। वो आए, अपनी कुर्सी पे बैठे रहना, उसको देखते रहना, कुछ भी नहीं कहना उससे। मत आओ, समझो जरा, कुछ भी नहीं कहना उससे। तुम अपनी कुर्सी पे बैठे हो, कुर्सी पे बैठे रहना, वो आएगा, बैठेगा, बैठते रहना, मात्र तुम उसको देखते रहना है। क्या हो गया? उसको देखते रहना। अजित भाई देखो जरा, कुछ उसको भगाने के लिए डंडा नहीं मारना। यदि तुम उसको अच्छा कहोगे, यदि तुम उसको अच्छा कहोगे, तब भी वो तुम्हारे पास रहेगा, तुमसे राग करेगा। उसको गालियां दोगे, वह तुमसे द्वेष करेगा, उन तुमसे बैर करेगा, और तुमसे बैर बांध करके चाहे राग करो तब भी तुम बंधे हो, और उसको गालियां दो तब भी तुम फंस गए। लेकिन नहीं फंसना चाहते तो सबसे अच्छी कला है, उसको देखना प्रारंभ कर दो, बस। देखिए जैसा, गारंटी हमारी, गारंटी हमारी, वह रिश्तेदार वर्षों वर्षों लौट करके नहीं आएगा तुम्हारे घर पे। गांधी जी, ऐसा होगा कि नहीं होगा? है? सही है ना? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो क्या किया, वो आया था, उसको देखा, जाना और जाने दिया। अजित भाई सबसे अच्छा सूत्र है, देखो, जानो और जाओ मत। मेरे साथ समस्या क्या है कि मैं देखता हूँ, जानता हूँ और उसके साथ जाता हूँ, और वह मेरे साथ रहता है, कभी मित्र बन के और कभी शत्रु बन के। क्यों? क्योंकि मैंने उसके साथ उसको प्रतिक्रिया की ना उसकी। जैसे ही मेरे पास क्रोध आया, जैसे मेरे पास मान आया, जैसे मेरे पास माया आई, और जैसे मेरे पास लोभ आया, उसको जानना प्रारंभ कर दो। ना उसको गालियां देना है और ना उससे राग करना है। राग करोगे तब भी बंधोगे, और उसको गालियां दोगे तब भी बनोगे। इसलिए मैंने जितना त्याग कर दिया है, हे जीव, त्याग का भी त्याग कर दे। गजराज भाई, त्याग का भी त्याग करते हैं। दिखे जन साहब, त्याग का भी त्याग कर दे। यदि मात्र त्याग ही त्याग करता रहा तो तू संसार में ही भटकेगा। त्याग का भी त्याग करना पड़ेगा। देखिए उसको क्या होता है, त्याग का भी त्याग करना पड़ेगा। अब देखो बहुत सारा नीरू भाई तो वो होशियार हो गया, बोला होगा महाराज ने बोल दिया त्याग का त्याग कर दो, तो उसने पिज्जा बर्गर का त्याग किया था, उसका त्याग कर देगा।
हे जीव, त्याग का भी त्याग कर दे। क्या मतलब इसका? क्या मतलब इसका? त्याग का भी त्याग कर दे। डीके जैन साहब, त्याग का भी त्याग कर दे। लेकिन मेरे साथ अनंत काल से समस्या क्या हुई कि मैंने त्याग तो किया, लेकिन त्याग से राग किया, त्याग से द्वेष किया, त्याग का त्याग नहीं किया। तुमने त्याग जो किया है गजराज भाई, तुम्हारा आलू प्याज का त्याग है कि नहीं? त्याग नहीं है। हैं? क्यों नहीं है त्याग? ऐसे थोड़ी होता है। खा भले नहीं रहे, लेकिन मूर्छा भाव तो बैठा हुआ है। त्याग का भी त्याग कर दे, त्याग का भी त्याग कर दे। मतलब क्या है? तूने जो त्याग किया वह किस लिए किया? किससे पूछे? गांधी जी, तुमने कुछ त्याग किया आज तक? डी के जैन साहब, तुम इसे पूछ लेते। आज वो नहीं है, जम्बू नहीं है। जम्बू कहाँ गया? कहाँ, क्या कर रहा है जम्बू? बाहर चले जान दो, बाहर, ठीक है ना। डी के जैन साहब, तुमने आज तक कुछ त्याग किया? क्या त्याग किया बताओ? हाँ, बहुत सारी चीज खाने की छोड़ी ना। तो जो जो तुमने बहुत सारी चीज खाने की छोड़ दी है, अब उस छोड़ने पे तुम्हारा राग है कि नहीं? उस छोड़ने पे तुम्हारा राग है कि नहीं? देखो अजित भाई, क्या होता है, मैंने आलू का त्याग किया, मैंने प्याज का त्याग किया, मैंने इतना इतना त्याग किया, इतना सारा त्याग तो कर दिया, लेकिन उससे अभी राग करके बैठा है। कदाचित गोरू भाई समझो जरा, 10 उपास तुमने किए और 10 उपास वालों का सबका सम्मान हो रहा था, सबको बग्गी पे बैठाला जा रहा था, और तुम्हें बग्गी पे नहीं बैठाला जाए, और तुमने भी 10 उपास किए हैं। अब तुम अपने परिणामों की दशा देखना। तुम अपने परिणामों की दशा देखो, वहां पर तुम्हारे परिणाम कैसे चल रहे हैं, और फिर तुम्हें माला पहनाई जाए, और फिर बेचारा मायाचारी करेगा, अरे माला की कोई आवश्यकता नहीं, माला की कोई आवश्यकता नहीं, फिर वहां खड़े होकर के नाटक करेगा। वो नाटक करना भी उसका नाटक है, वो नाटक करना भी उसका नाटक है। यह तो शांति से बेचारा पेन लेता और पेन करके बैठ जाता, लेकिन फिर वो खड़े होकर स्टेज पे बोलेगा नहीं नहीं हमें नहीं पहनाना, वो जबरदस्ती पहनाएगा, बोलेगा नहीं पहनाना है। लेकिन अब अंदर की दशा देखो कि अंदर में क्या चल रहा है। यदि तुम्हें वह माला नहीं पहनाई जाती और तुम्हारा मन एक शांत चलता, तो वह बोलते कि तुमने त्याग का भी त्याग कर दिया है, लेकिन तुमने त्याग तो किया, लेकिन त्याग से राग किया। अजित भाई, इसलिए बहुत सारे हमने ऐसे व्रती देखे, बेचारे देखो हजारों की सभा लगी हुई है, वो व्रती बेचारा पीछे से आएगा और सब हजारों को खड़ा करेगा, खड़े हो खड़े हो, हम व्रती हैं, समझना, हम व्रती हैं, हमें आगे जाना है। फिर वो हजारों लोगों की सभा को डिस्टर्ब करके वो फिर आगे आएगा, फिर पाटा मंगवाएगा, फिर बैठेगा, यदि पाटे पे नहीं बैठेगा तो बेचारा नीचा हो जाएगा। क्या किया? क्या किया? केचित ज्ञान तो नष्टा, इस विचारे को अज्ञान रूपी नाग ने डस लिया, अज्ञानता के नाग से डसा गया, अपने आप को व्रती मान रहा है, अपने आप को धर्मात्मा मान रहा है, लेकिन धर्मात्मा बेचारा किंचित मात्र भी नहीं है, मात्र और धर्म करके ढोंग करके और घोर घोर बंद कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक व्रती नहीं था तब तक तो पीछे बैठ जाता था, लेकिन आज व्रती बन गया, अब इसको आसन चाहिए, अब इसको आसन से राग हो गया। हे जीव, तुमने व्रत क्यों लिए थे?
कर्मों का क्षय करने के लिए, कर्मों का क्षय करने के लिए। अब अजित भाई सत्य बताना, तुमने अपने व्रतों को, तुमने अपने तप को, तुमने अपनी साधना को, और तुम्हारा लक्ष्य चल रहा है कि संसार में मेरा नाम हो, संसार में मेरी ख्याति हो, संसार मुझे पूछे, तो तेरा जो खाना पीना छोड़ा, जो भी किया, वो तेरा पूछ में चला गया। बड़ी पूछ मिलेगी तुझे अगले भाव में, समझो जरा, बड़ी पूछ मिलेगी तुझे। इसलिए जब तक ज्ञान नहीं किया तब तक तू राग से राग करेगा। तुझे राग हो रहा है, उस राग को भी जानना प्रारंभ कर दे। तुझे द्वेष हो रहा है, उस द्वेष को भी जानना प्रारंभ कर दे। यदि राग कर रहा है तब भी आर्त रौद्र ध्यान है, और द्वेष कर रहा है तब भी रौद्र ध्यान है। देखो बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। अजित भाई, धर्म करने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है। अपनी एक ज्ञान धारा में बहते जाओ। जो ज्ञान का परिणमन चल रहा है, अपने अंदर में जो परिणमन चल रहा है, उस परिणमन की धारा को प्रति क्षण देखते जाओ। उस प्रति क्षण उस ज्ञान की धारा को जानते जाओ कि ये कैसी कैसी चल रही है, और उसको जानते जानते अंदर में तो तुम नहीं संभाल पाओगे, वह उदय आएगा, लेकिन ज्ञान धारा को तो तुम संभाल सकते हो। और जो तुमने ज्ञान धारा को संभाल दिया, वही तुम्हारा पुरुषार्थ है। फिर तुम न राग से राग करोगे, न राग से द्वेष करोगे, न द्वेष से द्वेष करोगे। द्वेष से भी द्वेष हो रहा है, यह भी अज्ञान धारा है। माताओं समझो जरा, तुम तो व्रती हो ना, तुम तो त्यागी हो ना। तुम्हारे घर के द्वारे पर एक श्वान आया, और श्वान ने पूंछ उठा करके मल कर दिया। गजराज भाई अब क्या करोगे, अब क्या करोगे? हटाना पड़ेगा, लेकिन जब उसने मल किया तब क्या करोगे? उसने तो कर ही दिया, अब क्या भगाने से हो रहा है? डीके जैन साहब, उसने तो अपना काम कर ही दिया। अब तो मारो उसको चाहे पीटो, अब तो अंदर जाने वाला है नहीं वापस। समझो जरा, उसको तो जो छोड़ना था वह तुम्हारे घर के द्वारे पे छोड़ ही चुका। अब तुम मारोगे पीटोगे, अपने में ही कसाई करोगे, और उससे द्वेष करोगे, और कर्म का बंध करोगे। अब उसको भी जानना प्रारंभ कर दो कि अब तो वो कर ही गया, जो होना था हो ही गया। हे मन, तू इसको भी जानना प्रारंभ कर दे, ये भी पुद्गल की पर्याय है। बस बस देखो अजित भाई, द्वेष तो आ ही जाता है, और जब द्वेष आ ही जाता है तो कर्म का बंध करवा के चला ही जाता है। वह द्वेष जो आया है वह उदय रूप है, लेकिन बंध करना तुम्हारी ज्ञान धारा के अनुरूप है। तुम जिस रूप ज्ञान को मोड़ोगे उतना आगामी बंद होगा। और तुरंत हम ना सोचते हैं, ना जानते हैं, ना कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे जैसे औदिक भाव आ रहे, अजित भाई हमने खूब देखे लोगों को, जैसे जैसा औदिक भाव आता है वैसा वैसा जीव परिणमन कर जाता है। तुम्हारा घानी में पेलने के बाद भी तुम चू नहीं करो, मुनिराज भी बन गए, लेकिन वो भी तुम्हारा औदिक भाव है। वो भी औदिक भाव। माता औदिक घबराना नहीं, थोड़ा सा कठिन होगा लेकिन सुन लेना, वो भी औदिक भाव है। अजित भाई क्यों है औदिक भाव? उसने पुरुषार्थ किया ना, वह पुरुषार्थ भी उसका औदिक भाव है। क्यों है औदिक भाव? क्योंकि उसका पंच परावर्तन जो चल रहा है, असंख्यात बार उसको ग्रैविक में जाना है, और जो ग्रैविक में जाना है वो समता भाव रख के ही जाना है। तो उसका वह समता भाव भी हो सकता है यदि मिथ्यात्व के साथ है तो औदिक भाव ही है, वह चैन के अंतर्गत वो परिणाम आने ही है उसके।
जब तक ज्ञान की धारा नहीं जगी तब तक मोक्ष की धारा जगने वाली नहीं है। ज्ञान की धारा, मोक्ष की धारा जो है वह ज्ञान पर डिपेंड कर रही है। मेरे औदिक भाव मेरे में आएंगे ही आएंगे, और औदिक भाव में मैंने क्या कर रहा हूँ यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि मैंने त्याग कर दिया सुगंचन जी, मैंने 5 उपास कर लिए। अब जब 5 उपास में जब तक संसार को नहीं बता दूंगा तब तक मेरी छाती ठंडी नहीं होगी। औदिक भाव, कर्मज भाव, वहां पर संभलने की, देखो अपने आप को, पुरुषार्थ को संभालने की कहाँ आवश्यकता है। गजराज भाई, मैं जो कर रहा हूँ किस लिए कर रहा हूँ पहले यह बताइए। अजित भाई, जो तुम कर रहे ना, उपास करो, एकासन करो, व्रत करो, नियम करो, कुछ भी करो, जो तुम कर रहे हो सबसे पहला लक्ष्य मैं ये कर क्यों रहा हूं? कर्म की निर्जरा के लिए कि संसार को दिखाने के लिए? माताओं, कहना आसान है, कहना आसान है, कहना आसान है। बहुत सारे, देखो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं अजित भाई, बोले महाराज हमने इतनी प्रतिमाएं ली हैं, हम ऐसे ऐसे व्रती हैं, हम कुछ नहीं पूछा उससे, हमने मात्र इतना पूछा कहाँ से आए, तो इतना बताना था ही कहाँ से आए। अब वो पूरा बताएगा, हम यहाँ से आए, हम ऐसे ऐसे हैं, हम ऐसे व्रती हैं, यहाँ तक भी ठीक था। इसके बाद भी बताएगा कि अभी 10 लक्षण आए थे, हमने इतने इतने उपास करे थे, हमने ऐसा ऐसा किया था। तो इससे किसने पूछा? तुमसे पूछा किसने? नहीं पूछा जा रहा है, फिर भी उसको चैन नहीं पड़ रही है, और फिर भी बता रहा है, हे जीव तूने जो किया था उसमें तुझे राग हो गया है, और वह जो राग है ना वह तेरे बंध का कारण है, उससे तेरी निर्जरा नहीं होगी, उससे तुझे बंध ही होगा। यदि तू चाहता है कि मैं मोक्ष जाना चाहता हूँ तो कार्य कर। अजित भाई, अजित भाई नहीं, गजराज भाई, गजराज भाई तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं ना? 2 बच्चे पैदा करने के लिए तुमने भोग भोगा था कि नहीं भोगा था? और भोग भोगने के बाद किस किस को बताए थे? किस किस को बताया था? हाँ ना, तो बोलो कुछ। अजित भाई देखो, शर्माना नहीं, तत्व का निर्णय करो। मुझे बच्चे चाहिए थे, मैंने भोग भोगा था, बीज बो दिया था, और संसार में उसका प्रचार करने नहीं गया था, लेकिन बीज बो दिया था, और जब समय आया था तो बच्चा पैदा हो गया था। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, किसी से कहने की आवश्यकता नहीं, कार्य कर लो। कार्य कर दिया, वो कारण था, कार्य उत्पन्न होगा। तुम्हें मोक्ष जाने की आवश्यकता है, तुम व्रत करो, उपास करो, एकासन करो, नियम करो, और भूल जाओ, उसका करके उसका भी त्याग कर दो। माता समझो जरा, सब कुछ करो, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी उसका भी त्याग कर दो, उसको भी भूल जाओ, उससे ना राग करो न द्वेष करो। विचारे क्या होता है संसार में, या तो राग कर बैठता है या द्वेष कर बैठता है, और यह राग द्वेष क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसी अज्ञान दशा है, और अज्ञान दशा के कारण राग से राग, द्वेष से द्वेष, द्वेष से राग, और द्वेष से राग से द्वेष, दूसरे के राग से द्वेष उठ पड़ता है, और उसको हम धर्म मान लेते हैं। न माताओं राग धर्म है, न द्वेष धर्म है। राग द्वेष दोनों की परिणति जो है वह धर्म है, और वह जो धर्म आएगा वह तेरे मोक्ष के लिए सहकारी होगा। और वह धर्म जब आएगा, जब ज्ञान धारा आएगी, प्रति क्षण अपने परिणामों को देखना प्रारंभ कर दे कि मुझे क्रोध आ रहा है। अजित भाई समझो जरा, संसार में इससे ज्यादा कोई उपाय है ही नहीं। माताओं,
यदि तुम चाहते हो कि मुझे क्रोध ना आए, मुझे कषाय ना आए, तो कषाय नहीं आने का कारण मात्र एक ही संसार में उपाय है कि मुझे क्रोध आ रहा है, उस क्रोध को देखना प्रारंभ कर दो, उसकी प्रतिक्रिया बंद कर दो और उसको ज्ञान में जानो। मुझे क्रोध आ रहा है, देखो सुगंचन जी, देखो जरा अपने आप को, मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे मान आ रहा है, मुझे माया आ रही है। और जो तुमने प्रवचन में सुना, क्रोध करने से क्या होगा? अजित भाई, क्रोध करेगा, कर्म का बंध होगा। अब उदय में सत्ता में था, उदय में आ गया, अब उसको तू ज्ञान से जान। और जैसे जब स्वाध्याय कर रहा था तब बोल रहा था कि कषाय करने से दुख मिलता है, अब कषाय आई, आ गई, अब क्या करना है, उसको जानो और फिर अपने मन को बोलो कि हे जीव, कषाय करने से दुख मिलेगा और उस आने दो, आने कितनी आएगी, लेकिन मेरी गारंटी है तुम उसका रिप्लाई नहीं करोगे, भविष्य में नहीं आएगी। दूसरा कोई उपाय है संसार में नहीं, मात्र एक ही उपाय है, उसको देखो, जानो और जाने दो। देखो, जानो, जाने दो। गजराज भाई, क्रोध आए तब भी उसको देखना प्रारंभ करो, मान आए तब भी उसको देखना प्रारंभ करो, लोभ आए तब भी उसको देखना प्रारंभ करो। उससे राग मत कर, यदि राग करेगा तो भी बंद होगा और द्वेष करेगा तो भी बंद होगा। और हमारे साथ समस्या ऐसी है कि जब राग आता है तो राग हम कर बैठते हैं और द्वेष आता है तो द्वेष भी कर बैठते हैं, और जब राग द्वेष कर बैठता है तो कर्म को साथ में लेकर के आ जाता है। वहां पर ज्ञाता दृष्टा। अजित भाई समझना, तुम खूब कहो कि हम तो ज्ञाता महाराज ज्ञायक हैं, हम तो ज्ञाता दृष्टा हैं, लेकिन ज्ञाता दृष्टा है वो बोलना कहाँ है? सुख में नहीं, सुख में नहीं। जब कष्ट आए, जब आपत्ति आए, जब कोई उपद्रव हो, जब शरीर में दुख हो, शरीर में पीड़ा हो, और उस समय तुम पीड़ित ना हो, उस समय बोलो कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं देखने जानने वाला हूँ। यदि उस समय तुम बोलने लगे तो वह तुम्हारा बोलना कार्यकारी है, वह तुम्हारा बोलना सर्व प्रकार से उपयोगी है। और जब सुख से बैठे, गजराज भाई देखना, गजराज भाई बैठा अपनी कुर्सी पे, गजराज से पूछा सुख चाहता है? हाँ खूब सुख सकता है। हे जीव, हे जीव, कुर्सी पे बैठे सुख चाहता संसार को रहती है। जब वो एक कुर्सी खिसकने लगे और उस समय तू बोलना कि मुझे तो सुख चाहता है, मैं तो जानने देखने वाला हूँ, तो तेरी सुख चाहता कार्यकारी है। और यदि तू कष्ट में तो रोने लगता है और सुख आता है तो मस्त हो जाता है, अभी तू राग द्वेष से अलग नहीं हुआ है, अभी तू राग द्वेषमय है। इसलिए हे जीव, त्याग का भी त्याग कर दे। अजित भाई देखो, तुम तो कर दो त्याग का त्याग, ठीक है। अपने त्याग को छपाने की आवश्यकता नहीं है, अपने त्याग को बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि तूने त्याग को छपा दिया, तेरा त्याग खत्म हो गया। यदि अपने त्याग का प्रचार करने लगा, परात्म निंदा प्रशंसे सद सदगुणोच्छादनेत भावने च नीचे गोत्रस्य। अजित भाई लगाओ यहाँ पे, लगाओ यहाँ पे, परात्म निंदा प्रशंसे सद सदगुणोच्छादनेत भावने से नीचे ही गोत्रस्य। पर की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, तुम हो चाहे नहीं हो, तुमने ऐसा बोला मैं ऐसा हूँ, नीच गोत्र का बंद हो गया। नीच गोत्र का बंद किसको होता है? अजित भाई बता दो। कौन करता है? नीच गोत्र का बंद किसको होता है?
बाबूलाल जी, बाबूलाल जी समझो जरा, नीच गोत्र का बंद मात्र मिथ्या दृष्टि करता है, और नीच गोत्र का बंद जो होता है वो आत्म प्रशंसा से होता है, अपनी प्रशंसा कर रहा है, भले अपने त्याग की भी प्रशंसा कर रहा हो। जिंदगी हम बुरे कामों की, अपने अच्छे कामों की भी प्रशंसा कर रहा है, तब भी नीच गोत्र का बंद कर रहा है। और नीच गोत्र जो होता है वो मिथ्या दृष्टि को होता है। तो अभी मैं मिथ्यात्व में ही हूँ, क्योंकि आत्म प्रशंसा में लगा हूँ। यदि कल्याण का इच्छुक है, कल्याण की इच्छा है, तू सब कुछ कर, लेकिन उसके फल की इच्छा में मत लग। और यदि फल की इच्छा में लग रहा है तो अभी तुझे राग से राग ही है, और मिथ्यात्व में हूँ, अभी मैं मिथ्यात्व से उभरा नहीं हूँ। इसलिए हे जीव, जैसे किसान खेत में बीज बो देता है और फिर उसको बार बार निकाल करके, अजित भाई सिसोदिया, तुम तो जाते ना किसानों के यहाँ, एक बार बीज बो दिया, अब वो किसान बार बार निकालता ना उस बीज को, देखो जी सोयाबीन इतना बड़ा हो गया, अजी इतना बड़ा हो गया, नहीं निकालता। क्यों? क्यों नहीं निकालता है? यदि उस बीज को डीके जैन साहब समझो जरा, उस बीज को किसान बार बार निकाल के दिखाए कि देखो अब इसमें अंकुर हो गए हैं, इसमें पत्ते आ गए हैं, ये बड़ा हो गए हैं, तो वह बीज नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा, वो बढ़ने वाला नहीं है। एक बार उसने बीज रोप दिया और भूल गया, अब उसको बार बार निकाल के नहीं देखता है। इसलिए हे जीव, तूने व्रत का, नियम का, संयम का, त्याग का बीज बो दिया, अब उसको बार बार संसार में प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। बीज बोया है, फल आएगा, बार बार बताएगा तो तेरा पौधा नष्ट हो जाएगा। अब उस त्याग का भी त्याग कर दे। देखिए जैन साहब, आ गए समझ में? आ गया समझ में? त्याग का भी त्याग कर दे। त्याग को बताने की आवश्यकता नहीं, त्याग को छपाने की आवश्यकता नहीं। यदि तू बता रहा है, छपा रहा है, तो नियम से मिथ्या दृष्टि है। अभी तूने धर्म किया नहीं है, अभी तू मिथ्यात्व में है। इसलिए राग से राग, राग से द्वेष, द्वेष से द्वेष, और द्वेष से राग, यह चारों ही मिथ्यात्व की पर्याय हैं। इसको दूसरे रूप में बोलो, एकत्व दृष्टि, ममत्व दृष्टि, कर्तृत्व दृष्टि और भोक्तृत्व दृष्टि, चार रूप से ऐसे इनको बोल सकते। ऐसा मिथ्यात्व की पर्याय है। इसलिए हे जीव, मिथ्या छोड़, ऊपर चल, तब तेरा भाग्य उज्जवल होगा, धर्म होगा। बोले शांतिनाथ भगवान की।